जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ठाकुर आप सभी को हमारे चैनल टोटल स्टोरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस संसार में मनुष्य किस पाप के कारण जीवन भर गरीब रहते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन में भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि दाने भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। यानी भूखा और गरीब अतिथि घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे भोजन प्रदान करने के बजाय उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और मां लक्ष्मी इनसे रष्ट होकर दूर चली जाती है। नंबर 2। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी है। इस संसार में सुख समृद्धि को चाहने वालों को स्त्रियों की आदर करना चाहिए, और इस संसार में जो पुरुष स्त्रियों के साथ बुरा आचरण करते हैं, स्त्रियों को कटु वचन बोलते हैं, स्त्री पर हाथ उठाते हैं, ऐसे घरों में अधिक समय तक धन की देवी मां लक्ष्मी नहीं टिकती है। दोस्तों, भगवद गीता में बताया गया है कि जहां पर गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का दुखी रहती है, वहां गरीबी आने में ज्यादा देर नहीं लगती। नंबर 3। महाभारत में इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया है कि नशा और जुआ मनुष्य की सर्वनाश का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जुआ के वजह से महाभारत में चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना सारा राजपाट खोना पड़ा था, और यहां तक कि अंत में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाना पड़ा था। साथ ही युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जुआ में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नंबर 4। दोस्तों, देव शास्त्र में परस्त्री गमन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, रावण से लेकर बाली तक और महाभारत से लेकर रामायण तक देख लेना, आपको बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें परस्त्री की गमन के कारण ही व्यक्ति धन संपत्ति गंवाकर दरिद्र हो गए। पर कुदृष्टि डालने के कारण देवलोक के राजा इंद्रदेव को भी अपना राजपाट खोना पड़ा और एक साधारण मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। तो आप और हम क्या चीज है। नंबर 5। दूसरे की हिस्सा खाना महापाप बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुदामा इस बात की प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए और सुदामा की एक भूल के कारण उसे आधी जीवन गरीबी में गुजरना पड़ा था। अगर सुदामा गुरु माँ के दिया हुआ भोजन अकेले नहीं खाया होता तो शायद ही उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि उस भोजन में से भगवान श्री कृष्ण का भी हिस्सा था, और भगवान श्री कृष्णा के हिस्सा खाने के वजह से सुदामा को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। इसीलिए भागवत गीता में यह बात स्पष्ट बताया गया है कि इस संसार में जो भी मनुष्य भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो मनुष्य चोरी के अन्न खाने का भूल करते हैं, जिसकी परिणाम लोक और परलोक दोनों ही जगह में भुगतना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, भोजन करने से पहले धरती माता को अन्न देना बहुत ही जरूरी मन गया है, और इसलिए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि इस संसार में इन 5 महापाप के कारण लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, और कभी उस दरिद्रता से आगे नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, आप इन कार्यों को ना करें जिनमें कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।